हेलो साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बॉलीवुड भड़ास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड भड़ास चैनल पर हम आपको किसी भी अभिनेता या अभिनेत्री की ज़िंदगी के बारे में बताते हैं, उनकी लव स्टोरी के बारे में बताते हैं और कुछ मज़ेदार किस्से सुनाते हैं उनकी ज़िंदगी से, उनके लव स्टोरी से जुड़े हुए। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बसंत कुमार पादुकोण के बारे में। अब आप ये सोच रहे होंगे, इनका रिश्ता कहीं दीपिका पादुकोण से कुछ जुड़ा हुआ तो नहीं है। और ये बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण है कौन? तो हम आपको बता दें, ये हैं गुरुदत्त। जी हाँ, एक जाने माने एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और लेखक भी। तो काफ़ी अच्छा दौर था 1950 का, जब गुरुदत्त फिल्मों में हीरो भी बनकर आते थे, प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे और काफ़ी अच्छी एक्टिंग भी वो करते थे। लेकिन अगर हम उनके बचपन की बात करें तो उनका बचपन भी अच्छा गुजरा है। उनके पिता जो थे वो इंजीनियर थे, मम्मी जो थी उनकी टीचर थी और काफ़ी अच्छा दौर गुजरा है उनका। लेकिन जैसे जैसे वो होते रहे और 1950 का दौर आया तो वो फिल्मों में आ गए, डायरेक्शन में भी थे, प्रोड्यूसर भी थे और कम उम्र में ही उन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया इंडस्ट्री से। लेकिन 1950 के बाद 1950 के बाद 1951 में उनकी फिल्म आई थी ज़िद्दी। ज़िद्दी में गुरुदत्त की वाइफ जो गुरुदत्त की वाइफ बनी, गीता दत्त, वो उसमें काम कर रही थी और उसी दौरान उनको गीता दत्त से प्रेम हो गया, प्यार हो गया और 3 साल के बाद यानी कि 51, 52, 53, 1953 में गीता दत्त से शादी कर ली गुरुदत्त ने जब शादी कर ली तो काफ़ी टाइम तक इनका रिश्ता अच्छा चलता रहा। लेकिन कुछ 5-6 सालों के बाद जाकर, जब ये काम करते रहे, हीरो थे तो भाई काम भी करते थे, और अगर हम इनकी वाइफ की बात करें तो इनकी वाइफ एक्ट्रेस भी थी और सिंगर बहुत अच्छी थी। वो आपने गाना सुना होगा, आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आँखों ही आँखों में भी इशारा हो गया। और एक वो गाना था, चिन चिन च्यूं अरे बाबा च्यूं। एक मतलब बहुत अच्छे उन्होंने गाने गाए हैं, अच्छी आवाज़ थी उनकी वाइफ की। तो दोनों का सफ़र अच्छा चल रहा था क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से ही थे। लेकिन 5-6 सालों बाद बात बिगड़ने लगी। वो क्यों बिगड़ने लगी? उनकी प्रेम कहानी, एक और प्रेम कहानी उनके बीच में आ गई। हालांकि इनसे रिलेशनशिप के बाद ही उन्होंने अपना रिश्ता जोड़ा था और प्रेम में पड़ गए थे गीता दत्त के, लेकिन दोबारा उनको प्रेम हो गया और वो हुआ वहीदा रहमान से। जी हाँ, वो कैसे, चलिए ये हिस्ट्री भी उनकी आपको बताते हैं। क्या हुआ था, 1950 के तो ये हीरो ही थे। 1950 से इन्होंने काम करना शुरू किया, अच्छी अच्छी फिल्में की, अपनी वाइफ के साथ ज़्यादा फिल्में की, वहीदा रहमान के साथ। हर फिल्म में चाहते थे कि उन वहीदा रहमान के साथ ही ये आएँ। तो ये डायरेक्टर भी थे तो प्रोड्यूसर भी थे, इसलिए इन्होंने एक मूवी बनाई थी CID करके, और CID मूवी में इन्होंने वहीदा रहमान को लिया था। और आपको बता दें, जब शुरुआत इनकी हुई थी तो ये इनके माता पिता की जो पोस्टिंग थी इनके पिताजी की, वो कोलकाता में ही थी। तो इन्हें बहुत अच्छी बंगाली आती थी, बहुत अच्छी बंगाली बोलते थे, बंगाली भाषा बहुत अच्छी आती थी। और वहीदा रहमान की बात करें तो उन्हें भी साउथ की भाषा बहुत अच्छी आती थी। लेकिन जब CID मूवी आई तो CID मूवी जब उन्होंने लिया तो वहीदा रहमान से धीरे धीरे इनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और वहीदा रहमान की भी बढ़ने लगी, और ये बहुत पागल हो गए थे वहीदा रहमान के लिए। मतलब बहुत ज़्यादा पागल थे वहीदा रहमान के लिए, इतना तो गीता दत्त के लिए भी पागल नहीं थे। फिर क्या होता है, धीरे धीरे फिल्में करते रहते हैं, आगे बढ़ती रहती है ज़िंदगी। वहीदा रहमान भी इनके साथ हो जाती हैं और ये भी वहीदा रहमान के साथ मशगूल हो जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब दूसरी औरत ज़िंदगी में आ जाती है तो फिर जो बीवी होती है उसके साथ तो पंगे होने ही हैं। इनके साथ भी यही हुआ। फिल्म इंडस्ट्री में पूरे में बात फैल गई कि वहीदा रहमान से इनके रिश्ते हो गए और वहीदा रहमान को प्रपोज भी कर चुके थे। बहुत पजेसिव थे वहीदा रहमान के लिए। फिर एक दिन क्या होता है,
दो बच्चे थे, गुरुदत्त के दो बच्चे हुए, एक बेटा एक बेटी। लेकिन क्या हुआ, इनकी बीवी घर छोड़कर जो थी वो चली गई जब उन्हें पता लगा। और जब वो घर छोड़कर चली गई तो ये फिर वहीदा रहमान से ज़िद करने लगे थे, बहुत ज़्यादा पजेसिव होने लगे थे और शादी के लिए कहने लगे थे। लेकिन वहीदा रहमान का ये था, वहीदा रहमान ये चाहती थी कि मतलब ये इतना पजेसिव ना हो मुझसे। उनको भी अच्छा भी नहीं लगा एक तरह से कि उनकी बीवी छोड़ के चली गई। चाहती तो ये भी नहीं थी, शादी करना चाहती थी, लेकिन इनका ये था, वो कहते हैं ना एक मुस्लिम हिंदू वाला जो पार्ट आ जाता है वो बीच में थोड़ा आ गया था। और वो चाहती थी कि मैं एक मुस्लिम से शादी करूं, हालांकि ऐसा नहीं हो पाया। और फिर वो भी हट गई, वहीदा रहमान भी इनसे हट गई। और उन्होंने ये देखा कि बीवी जाने के बाद भी मुझसे ज़्यादा और ज़्यादा हिल मिल गए हैं, बहुत ज़्यादा मेरे लिए पॉजेसिव हैं और बहुत ज़्यादा चिपके रहते थे वहीदा रहमान से हर तरीके से। तो उन्हें बहुत उलझन होती थी, इसीलिए वहीदा रहमान ने इनको छोड़ दिया। और जब वहीदा रहमान ने इन्हें छोड़ दिया तो ये बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। फिल्में तो ये बनाते थे लेकिन बहुत दुखी वाली फिल्में, बहुत ज़्यादा फिल्में आई हैं। वहीदा रहमान अपने दौर की एक अच्छी हीरोइन रही हैं, चाहे उन्होंने सुनील दत्त के साथ काम किया हो, शशि कपूर के साथ काम किया हो, या फिर राजकुमार के साथ काम किया हो, धर्मेंद्र के साथ काम किया हो, गुरुदत्त के साथ काम किया हो, हर हीरो के साथ, देवानंद के साथ भी बहुत अच्छा काम किया। तो हर फिल्म में उन्होंने एक अच्छी भूमिका निभाई है वहीदा रहमान ने, चाहे वो गाइड मूवी हो, कोई सी भी मूवी हो आप देख लें। वो गाना आपने सुना है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। तो बहुत अच्छी मूवीज़ दी हैं और बहुत अच्छी डांसर भी हैं। वहीदा रहमान बहुत अच्छी डांसर रही हैं और अब तो भाई ओल्ड एज हो गई है और शोज़ में आती हैं गेस्ट बन के। तो अदाएँ अभी भी वैसी ही हैं उनकी और काफ़ी अच्छी अभिनेत्री रह चुकी हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी, कभी कभी औरत को भी ये लगने लगता है कि ये मर्द ज़्यादा पजेसिव हो रहा है, तो उन्हें भी थोड़ी वो होने लगी और वो पीछे उनके हटने लगी। यही बात गुरुदत्त को पसंद नहीं आई कि भाई बीवी तो छोड़ ही गई थी, अब वो वहीदा रहमान से अटैच हुए तो वहीदा रहमान भी जाने लगी उनकी पजेसिवनेस को देख के। तो फिर होता ये है कि गुरुदत्त ने फिर फिल्म बनाई। फिर उन्होंने क्या करा, एक दिन थक गए, उनके एक दोस्त आए हुए थे जिस दिन वो इस दुनिया को अलविदा कहने वाले थे। यानी कि उन्होंने अपने करियर में इतनी अच्छी मूवीज़ डायरेक्शन किया था, 39 साल की उम्र में ही गुरुदत्त इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। लेकिन जिस दिन ख़ास दिन वो मरने वाले थे उससे एक दिन पहले उनके एक दोस्त थे अबरार अलवी, अबरार अलवी से वो मिले थे। क्या किया था उन्होंने, अपने बच्चों को शॉपिंग तक कराई थी। उस दिन शॉपिंग करा के लाए अपने बच्चों को और अच्छे से खाना खाया। फिर रात में अबरार अलवी से वो मिले, लेखक उनके दोस्त जो थे उन्हें घर पे बुलाया था, उनसे मिले और उनसे एक बात कही उन्होंने कि अब मेरा मन करता है कि मैं ये इंडस्ट्री छोड़ दूँ, अब मेरा काम करने का दिल नहीं करता। ऐसा लगा माना जैसे कि उन्हें पहले से ही आभास हो रहा था कि वो इस दुनिया से जाने वाले हैं। अबरार अलवी ने भी कहा, नहीं यार ये क्या कर रहे हो, ऐसा मत करना। फिर ये कह के गुरुदत्त अपने घर चले गए और घर जाकर सो गए। और कहते हैं कि वो इतनी शराब पीने लगे थे, इतनी नींद की गोलियां खाने लगे थे, उन्होंने नींद की गोलियां खाई थी। कोई कहता है कि उन्होंने हीरा चाट लिया था इस वजह से मरे हैं, लेकिन नहीं, वो शराब बहुत ज़्यादा पीने लगे थे और नींद की गोलियां उन्होंने खा ली थी, जिसकी वजह से वो अगली सुबह उठ ही नहीं पाए। और अबरार अलवी याद करते रहे कि उनके दोस्त इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो उन्होंने औरतों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया, खुद भी बर्बाद हुए, दूसरे को भी बर्बाद किया और कुछ नहीं हुआ। इसका अंत क्या हुआ, बेहद ही ख़राब हुआ। वहीदा रहमान भी छोड़ गई, उनकी बीवी भी छोड़ गई, 3 जिंदगियां एक तरह से ख़राब हो गई। तो कोई आम इंसान हो या कोई ख़ास इंसान हो, किसी को भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे फ़ैसले नहीं लेने चाहिए। एक मर्द को, एक इंसान को बहुत अच्छे से रहना चाहिए अपने परिवार में। और लव स्टोरी अगर रही तो ये लव स्टोरी इसीलिए बनी क्योंकि उनकी लव स्टोरी ही बन के अधूरी रह गई। तो कैसी लगी आपको गुरुदत्त की
लव स्टोरी, उनके जीवन की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और किसकी स्टोरी आप जानना चाहेंगे ये भी ज़रूर बताइएगा। अब हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।